नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फेमिनिज्म की। फेमिनिज्म का अर्थ होता है नारीवाद या स्त्रीवाद। समाज की पढ़ी लिखी और शिक्षित महिलाएं तो इस टर्म को समझती हैं, इस विचारधारा को समझती हैं, पर अभी भी कुछ ऐसी महिलाएं या ऐसे महिलाओं का वर्ग है जो इस विचारधारा को सही तरीके से नहीं समझ पाया है। वो इसे पुरुष के खिलाफ विद्रोह के तौर पर लेती हैं, आंदोलन के तौर पर लेती हैं, या फिर पुरुषों से आगे निकल जाने के तरीके से लेती हैं, या फिर हजारों सालों से जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ विद्रोह या आंदोलन के तौर पर लेती है। पर फेमिनिज्म का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये एक तरह का मिसकंसेप्शन है जो उनके दिमाग में बैठा हुआ। तो आइए जानते हैं कि है क्या आखिर फेमिनिज्म, क्या है नारीवाद। नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी सोच है जो कहता है कि स्त्री और पुरुष को हर तरीके से, हर पहलू से समान अधिकार मिले, समान स्वतंत्रता मिले और समान तरीके से सम्मान मिले। लिंग के आधार पर किसी भी तरीके से बाइफर्केशन ना किया जाए। बस यही है नारीवाद का अर्थ, यही है नारीवाद का सोच विचारधारा। एक एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे पुरुषों को बचपन से बताया गया है कि तुम्हें पैसे कमाने हैं, स्त्रियों को घर संभालना है। पुरुषों को बताया गया है कि तुम ज्यादा रो नहीं सकते, स्त्रियों को रोने पे कोई पाबंदी नहीं है, उन्हें रोने दिया जाता है। पुरुषों को बताया गया है कि तुम्हें चाहे जो भी दुख हो, दर्द हो, पेन हो, तुम उसे ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करोगे। महिलाओं को बताया गया है कि बच्चा पैदा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें प्रकृति ने बच्चा पैदा करने के लिए बनाया है तो तुम पैदा करोगे, उसमें मर्जी की कोई बात नहीं होती। तो इस तरह की जो कंडीशनिंग है या इस तरह की जो सोच डाल दी गई है स्त्री और पुरुषों में, और दो अलग अलग रास्ते, दो अलग अलग कंडीशनिंग, दो अलग अलग विचारधारा जब बट जाती है इस तरीके से, तो समाज भी बट जाता है। और बाद में ये विचारधारा आगे चलकर एक गंभीर समस्या का रूप ले लेती है। तो पहले तो नारीवाद, फेमिनिज्म को आप समझिए कि फेमिनिज्म जो है वो बराबरी की, समानता की बात करता है, जैसे कानून में कहा गया है। ना कि पुरुषों को नीचा दिखाना या फिर पुरुषों से बहुत आगे जाना। आप कहाँ जाओगे पुरुषों से आगे, आप कहाँ जाओगे? ऐसा कोई दुनिया या कुछ ऐसी चीज है जो पुरुषों के आगे हो या महिलाओं के आगे हो? तो ये काफी एक दकियानुसी सी लाइन है। तो आइए जानते हैं कि दो चार ऐसे क्या टर्म हैं जो दोनों के लिए बराबर होने चाहिए। पहला, शिक्षा का अधिकार। अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियों को शिक्षा पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है और पुरुषों की शिक्षा पे जोर दिया जाता है। दूसरा, अपनी बात को रखने का अधिकार। घर में या बाहर भी आप देखोगे कि पुरुष अपनी बातों को काफी पावरफुल तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, पर महिलाओं को बहुत सोचना पड़ता है। और ऐसा बहुत बार होता है कि वो रख भी नहीं पाती हैं अपनी बात। परिवार के अंदर भी उन्हें अलाउ नहीं होता है कि वो ज्यादा कुछ बोल सके, घर के फैसले पुरुष लेते हैं। तीसरी चीज है करियर, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता। पुरुषों को जिस तरह से पढ़ा लिखा कर बड़े बनाना और घर संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है, उसी तरह से स्त्रियों की भी कंडीशनिंग होनी चाहिए, वही जिम्मेदारी स्त्रियों के साथ भी होनी चाहिए। ये उनकी चॉइस होनी चाहिए कि वो करियर बनाएंगी या नहीं बनाएंगी। उसी तरह पुरुषों की भी ये सोच होनी चाहिए कि वो करियर बनाएंगे या घर पे रहना चाहेंगे। बर्डन किसी भी एक के ऊपर नहीं होना चाहिए कि पुरुष हो तो तुम्हें कमाना पड़ेगा, नहीं, या स्त्री हो तो तुम्हें घर संभालना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। पुरुष भी चाहे तो अपनी जॉब छोड़ के या बिना किए वो स्त्री की कमाई पे पूरी जिंदगी गुजार सकता है। ये सिर्फ एक चॉइस होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। इसकी बात करता है फेमिनिज्म। ये है इक्वालिटी। उसके बाद समाज में भागीदारी। पुरुषों की भागीदारी समाज के हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू महिलाएं। हालांकि धीरे धीरे अब महिलाएं बढ़ रही हैं, अपनी भागीदारी दिखा रही हैं और धीरे धीरे आगे जा रही है, पर अभी भी अगर कंपेयर किया जाए तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। तो इस तरह के कुछ टर्म्स हैं जो
हमें समान दृष्टि से देखने की ज़रूरत है, समान तरीके से डील करने की ज़रूरत है। लिंग के आधार पर हम स्त्री और पुरुष को नहीं बाँट सकते, उनकी कार्य श्रेणी नहीं बाँट सकते, उनका कार्यस्थल नहीं बाँट सकते, उनके अवसर नहीं बाँट सकते, उनकी स्वतंत्रता नहीं बाँट सकते। यही है नारीवाद या फेमिनिज़्म का बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप आप समझ गए होंगे, और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।